नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 4 दिन पुराने नीतीश सरकार से बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप तो पुराना ही है, लेकिन मंत्री बना करके क्या नीतीश कुमार ने गलती की थी या अब उनको हटा करके राजनीतिक बढ़त ली है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बयान दिया है कि उन्होंने उच्च नैतिक मानदंड स्थापित किए हैं नीतीश कुमार ने इस्तीफा लेकर के, और नीरज कुमार का भी बयान आया, जेडीयू के नेता हैं, तो अब तेजस्वी पे हमले बढ़ रहे हैं। इस बीच क्या हुआ है कि सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिए गए थे, वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे। स्वाभाविक है कि मन में खटास तो है ही, लेकिन वो एक्टिव है। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा यदि किसी का नाम लिया जा रहा था तो सुशील मोदी का आ रहा था, क्योंकि सुशील मोदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने कि 2017 में जब तक नीतीश कुमार पाला बदल करके इधर नहीं आए थे, तब मेवालाल चौधरी के खिलाफ अभियान चलाया था। राज्यपाल के यहाँ दस्तक दी थी। तत्कालीन राज्यपाल जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके आदेश पर मेवालाल चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। भ्रष्टाचार का आरोप था, नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप था, और 2019 में उनकी पत्नी रीता चौधरी की जो डेथ हुई सिलेंडर ब्लास्ट से, वो संदिग्ध परिस्थितियों में माना गया। तो 2-3 मामले उनके खिलाफ बन गए और इस आधार पर सवाल पूछे जाने लगे। यदि टेक्निकली और कानूनी रूप से बात करेंगे तो किसी भी मामले में अभी चार्जशीट नहीं हुई है, वो जमानत पे हैं और न ही सजा हुई है। उस नाते तो वो बन सकते थे, लेकिन नैतिकता ये कहती है कि ऐसे आप जो टेंटेड आदमी है उसको क्यों बनाए। तो उधर से अब जो जिस तरीके से वार शुरू हुआ है, उसका मतलब साफ है कि हमने तो बनाया तो हटा दिया। नैतिकता का यही तकाजा था। लेकिन अब तेजस्वी यादव, आप जवाब दीजिए, तेजस्वी यादव से क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है? दरअसल तेजस्वी यादव जिस IRCTC घोटाले में उनका नाम आया, जिसको लेकर के लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जनवरी 2019 में उनकी जमानत मिली थी, वो फाइल अभी बंद पड़ी है। मतलब कोरोना का असर है और उसकी वजह से अभी उसकी जांच में तेज़ी नहीं आ रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब इस प्रकरण के बाद उसकी जांच में तेज़ी आएगी। कैसे? क्योंकि सुशील मोदी जो है अचानक इस पूरे मसले को लेकर के ट्वीट किए हैं, और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि IRCTC घोटाले में तो चार्जशीट भी हो गया, आप जमानत पे हैं, आप भी रिजाइन कीजिए। कोरोना की वजह से उसकी जांच आगे नहीं बढ़ रही है, अब उसमें तेज़ी आएगी। तो अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उन्होंने तेज़ी की बात नहीं की है, उन्होंने कोरोना की बात कह करके बात ख़त्म कर दी है कि अब वो फाइल तेज़ दौड़ने लगेगी और उसका ट्रायल शुरू होगा। तो क्या तेजस्वी यादव पे वार बढ़ेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने सिर्फ उनके हटा देने के बाद चुप नहीं बैठ गए। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, कहे कि अभी 19 लाख रोजगार देना है और जो मुद्दे थे उसकी तरफ ध्यान हटाए। यहीं पे ये संघर्ष खत्म होने वाला नहीं है। नीतीश सरकार को एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि ये तो आपने हटाया, विपक्ष के दबाव में आपको हटाना ही था, अभी आपको बहुत सारे काम करने हैं और उस विपक्ष चुप नहीं बैठा रहेगा, आपको घेरेगा। तो इस तरीके से फिर उन्होंने इस मसले को भी लेकर के ट्वीट किया है, और मतलब आगे आरजेडी की तरफ से भी वार हो रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू हमलावर हुई है तेजस्वी यादव को लेकर के, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या IRCTC जो घोटाला है उसमें और तेज़ी आने जा रही है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां ही उसकी जांच कर रही है। थोड़ा सा IRCTC घोटाला आपको हम बता दें कि लालू यादव जो है UPA 1 रिजिम में रेल मंत्री हुआ करते थे। IRCTC के 2 होटल को लीज पे दिए जाने का फैसला लिया जाता है। इसके बाद अचानक एक होटल पटना में है, वो किसी जो भूखंड का मालिक रहता है, वो अपनी ज़मीन बेचता है एक फर्म को, जो कि पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की होती है, और बाद में वो फर्म की जो भी शेयर्स होते हैं वो लालू यादव के परिवार को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसमें कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी वगैरह वगैरह सब शामिल होते हैं। कहा यह गया कि जो लीज दिया गया उस लीज के एवज में ये जो है ज़मीन ट्रांसफ़र की गई, और अब लालू परिवार वहाँ पे जो है मॉल बना रहा है, और वो 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी है टाइप की बात है कि इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया और इस तरीके से उसका फ़ायदा लिया गया। अब इस घोटाले की जांच चल रही है। चार्जशीट हो चुकी है, जैसा सुशील मोदी कह रहे हैं, और कि कोरोना की वजह से जो बात आगे नहीं बढ़ रही थी, अब बात आगे बढ़ेगी, ये हम आगे की बात बता रहे हैं। तो तेजस्वी यादव पे हमले बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी चाहेगी कि उसने जिस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लिया है, उसके बाद विपक्ष को और ज़्यादा आक्रामक ना होने दिया जाए, विपक्ष को बढ़त ना लेने दी जाए। चलिए, ये राजनीति है, दांव पे चलती रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी
कि ये मामला कहाँ जा कर के ठंडा होता है, कहाँ जा कर के रुकता है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और